कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। सो वी आर द टॉपर। सो वी आर हियर फॉर टॉपर्स। ओके, हम लोग यहीं पे हैं कि हम लोग जो है 10th में टॉप करें। तो इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक हम लोगों ने आपको ओम्स लॉ बता दिया था, रेजिस्टेंस का जो है वो पैरेलल और सीरीज वो बता दिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए थे कि बोर्ड में उस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज जो है और जो उसका अलग एक अलग कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहां से यहाँ से भी आता है कि एक फैन है जो 2 घंटे चल रहा है, एक बल्ब है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, उस पे जो क्वेश्चन उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं अप्लायंसेस एप्लीकेशन बेसिस पे, वो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम बात करें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? हम ये कह सकते हैं तो वर्क डन बाई किसी चीज से, हम कहते हैं कि हमारा फैन जो है वो इतना पावर कंज्यूम कर रहा है, हमारा लाइट जो है इतना लाइट बिल जो है कंज्यूम हुआ, हमारा मोटर जो आपके घर में अप्लायंसेज है वो कितने पावर का है या कितने एनर्जी वो कंज्यूम करते हैं। हम कहते हैं ना कि ये 2000 वॉट का है। ठीक है, 2000 वॉट का है मीन्स क्या? आपकी फ्रिज 2000 वॉट है, आपकी एसी इतना पावर कंज्यूम कर रही है, मीन्स वो क्या चीज है? वो ये है कि जितना वो वर्क डन कर रही है, द वर्क डन पर सेकेंड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर को कहा जाता है द वर्क डन अपॉन टाइम। सो वर्क डन अपॉन टाइम इज पावर। अब यहां से बात आती है कि अब यहां से चीज और व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ? तो इसका एसआई यूनिट होता है वॉट, जिसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉट इज अ एसआई यूनिट ऑफ पावर। ओके, so electric power is the electric energy consumed per second. अब यहां से क्वेश्चन आता है कि what do you mean by word watt? What do you mean by 1 watt? तो 1 watt होता है, आपको पता है कि वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल होती है और टाइम की होती है आपकी सेकेंड। तो 1 watt कब होगा? 1 watt तब होगा जब 1 जूल वर्क डन करते हैं हम 1 सेकंड के अंदर, हम उसको कहेंगे 1 watt। मान लीजिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 watt? सो 1 watt इज द वर्क डन, 1 जूल वर्क डन इन अ 1 सेकंड इज नोन एज 1 watt। ओके, ये कुछ कन्वर्सन है कि 1 किलोवाट जो है आपका 1000 watt होता है। ठीक है, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर्मूला डेराइव करते हैं हम पावर के लिए, जिसमें न्यूमेरिकल बनता है, जैसे कि वी नो दैट कि पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है वो आपका होता है V इंटू आई इंटू टी। ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो अगर हम इस W को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें P का इक्वेशन मिलेगा V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और आपको P मिलेगा V इंटू आई। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर पावर। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर पावर। सेकेंड, फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट कि वोल्टेज जो है वो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम वोल्टेज की जगह पे V की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R। ये आपका पावर का सेकंड इक्वेशन मिला, सेकंड फॉर्मूला मीन्स यू गेट अ सेकंड फॉर्मूला फॉर योर पावर। वैसे ही वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ कि करंट जो होता है वो V अपॉन R होता है, मतलब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो वी कैन पुट I, वैल्यू ऑफ I इन दिस फर्स्ट इक्वेशन, तो हमें मिलेगा पावर का V स्क्वायर अपॉन R। ये 3 इक्वेशन आपको पावर के मिलेंगे। तो क्वेश्चन में आपको जो भी डेटा गिवन होगा, फॉर एग्जांपल इन योर क्वेश्चन इज गिवन करंट और रेजिस्टेंस एंड आस्क फॉर कैलकुलेटिंग द पावर, so we use this formula, and if in question given the voltage and current then we use this formula। okay, तो जो भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये भी फॉर्मूला, मतलब कुल मिला के वी हैव अ 4 फॉर्मूला फॉर पावर। हमारे क्वेश्चन में जो डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन जो है निकालेंगे आंसर। जैसे क्वेश्चन है, अगर आपको उस बोर्ड पे दिख रहा है कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, व्हाट विल द करंट ड्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 watt। 40 watt का मीन्स पावर व्हेन इट कनेक्टेड टू द सोर्स 2020 वोल्टेज। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। लेट्स सी समथिंग, जैसे क्या बोला है कि आपको पावर दिया है 40 watt। ओके,
एंड वोल्टेज इज गिवन 2020 वोल्टेज। एंड आपसे क्या पूछा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। इस केस में हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, E इज इक्वल टू V इंटू आई। तो यहां से I क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है ये। तो पावर कितना है 40, पावर कितना है 40 वोल्ट, और ये 2020। यू कैन सॉल्व फ्रॉम हियर, और आपको आराम से जो है नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 0.18 एम्पियर मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.18 एम्पियर करंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था किस पे, पावर पे। इसके बाद एक चीज आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स होता है द एनर्जी कंज्यूम बाय अप्लायंसेस। आपके जो भी फैन वगैरह जो चल रहे हैं वो कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम क्या कहते हैं, जो भी पावर हमने निकाला है, फॉर एग्जांपल जो भी पावर दिया, अगर हम इसमें टी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो हमारा क्वांटिटी आएगा वो आएगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर। फॉर एग्जांपल एक फैन है जो कि 2 घंटे के लिए चलता है और वो समथिंग 40 वॉट जो है एनर्जी कंज्यूम करता है। तो याद करना, आप ध्यान रखिएगा जब भी आप इलेक्ट्रिकल पावर निकालते हैं, ऑलवेज नोट दैट, नोट, जब भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं या ई कैलकुलेट करते हैं, ई कैलकुलेट करते हैं, तो याद रखिएगा आपका जो पावर होगा वो हमेशा किलोवाट में होगा। तो आपको जो भी पावर दिया है उसको आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा, जो भी वॉट में दिया होगा उसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा और कन्वर्जन देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर पे, हमें एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो लेट्स थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको मैंने पावर के बारे में बताया था कि किस तरह से पावर के जो है 4 फॉर्मूले बनते हैं, और फिर मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बताया था जो कि पावर इंटू P इंटू टी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी आप कंज्यूम करोगे तो आप जो है पावर को हमेशा किलोवाट में लोगे और टाइम को सेकंड। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये इस साल के बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा हो गया था, एमसीक्यू में 1 मार्क्स में वैल्यू पूछी गई थी आपसे। तो जैसे कि यहाँ पे एक बात कही जाती है कि जो 1 जूल जो होता है, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम व्हेन अप्लायंसेस 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकंड। मान लीजिए कोई बल्ब, कोई भी चीज है, कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि 1 वाट का है, और उसको अगर आप 1 सेकंड के लिए चलाते हैं, 1 वाट का कोई डिवाइस है, कोई भी छोटा सा ट्रांसमीटर ले लीजिए, तो वो 1 जूल जो है वर्क डन करता है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग कुछ डेरिवेशन पे आते हैं। ये डेरिवेशन आपको जो है थोड़ा बहुत हल्का सा ध्यान देना, आपको मेनली जो है वैल्यू याद करनी है। कमर्शियल यूनिट जो होता है, कमर्शियल यूनिट होता है वो किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर होता है मींस पावर को हम लोग किलोवाट में लेंगे और टाइम को लेंगे आवर में। यानी हम कमर्शियल यूनिट जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग आवर में टाइम को लेंगे और पावर को लेंगे किलोवाट में। तो वो क्या होता है, जैसे 1 किलोवाट आवर अगर निकालना, इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। यानी कि अगर मेरा फैन है समथिंग सम किलोवाट का है और वो जो है 1 घंटे तक कितना चल रहा है, वो जो निकलेगा वो आपका कमर्शियल यूनिट निकलेगा कि वो 1 यूनिट, इसी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1, इसका मीन्स अगर हम 1 किलोवाट को वॉट में लिखें तो हम लिखेंगे 1000 वॉट फॉर 1 आवर। फिर हम कहेंगे कि हम वी नो दैट हमें पता है कि 1 वॉट जो होता है वो 1 जूल अपॉन 1 सेकंड होता है। तो इसका मतलब हो गया 1 किलोवाट आवर जो हो गया, उसका मतलब हो गया 1000 जूल पर सेकंड फॉर 1 आवर। और हमने कहा कि जो आवर को है 1 आवर में होता है 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर मैं वहां पे 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा मतलब 36, ठीक है, 36 लाख जूल हो जाएगा। मींस कि 1 किलोवाट, ये वाली वैल्यू आपको याद करनी है, 1 किलोवाट आवर, ये वैल्यू एमसीक्यू में पूछी गई है, वो होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। अब ये क्वेश्चंस कैसे, न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, लेट्स सी सम न्यूमेरिकल। 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप लोग को मैं पढ़ देता हूं फिर से, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं पढ़ देता हूं। लिखा है अ रेडियो सेट, ये रेशियो नहीं है, रेडियो है, अ रेडियो सेट, ओके, अ रेडियो सेट ऑफ 6 watt, a radio set, this is radio, okay, a radio set of 6 watt means पावर आपको कितना दिया है, गिवन में 60 वाट का दिया है, जिसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट होगा। रन फॉर 5 आवर,
कितने टाइम के लिए? 5 आवर के लिए, सॉरी 50 आवर के लिए। हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगा। आप देख रहे हैं कितना इलेक्ट्रिक कंज्यूम होगा। तो सबसे पहले तो आपको पावर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से। तो जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.060 किलोवाट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1000 से डिवाइड करेंगे तो। और नेक्स्ट क्या करेंगे? 0.0, तो इसको हाँ हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, आप जीरो हटा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर आपने किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया, 0.06 लिख लीजिए, उस जीरो की वैल्यू नहीं मतलब है, और आपने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। 6 5 30। ठीक है, डेसिमल आप हटाएंगे तो 3 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर इसकी वैल्यू आ रही है। तो कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है? 3 किलोवाट आवर। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा तो इफ यू कन्वर्ट इन जूल, वी नो दैट कि 1 जूल में 1 किलोवाट जूल में 1 किलोवाट आवर में आपका होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, क्योंकि आप एनर्जी पूछा है। तो इतने में कितना होगा? देयरफॉर 3 किलोवाट आवर में आपका होगा 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 डेसिमल इंटू 10⁻6 जूल। तो आपका जो है एनर्जी कितना कंज्यूम होगा? 10.8 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी कंज्यूम होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है सेकंड क्वेश्चन। याद रखिएगा पावर को आप किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टाइम को आवर में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू, यहाँ पे करंट दिया है गिवन में, आई दिया है कितना? 4 एम्पियर फ्लो थ्रू द 12 वोल्टेज, तो वी कितना दिया है? 12 वोल्ट। अ कार हेडलाइट बल्ब फॉर अ 10 मिनट, ओके, टाइम कितना दिया है? 10 मिनट के लिए। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग दिस टाइम, इसमें आपसे एनर्जी, तो आपसे देखो पावर डायरेक्टली नहीं दिया है, आपको पावर डायरेक्टली नहीं दिया, आपको पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पावर का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि P इज टू आई इंटू वी। तो आई कितना है? 4, वोल्टेज कितना है? 2, मतलब 48 watt। Again we have to convert into kilowatt, so we divide in by 1000। कितना आ जाएगा ये बताइए? 0.048 किलोवाट। ओके, एंड टाइम, फॉर टाइम कितना दिया? 10 मिनट। हमें टाइम आवर्स में चाहिए, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। आपको पता है कि 60 मिनट बराबर होता है 1 आवर, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1/60 आवर। तो ये कितना आ गया? देख लीजिए आप लोग, 1/6 आवर आ गया, 1/6 आवर आ गया। तो ई क्या होता है? ई होता है P इंटू टी, पावर इंटू टी, तो 0.048 इंटू 1/6। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.008 किलोवाट। दिस इज योर कमर्शियल यूनिट और एनर्जी कंज्यूम बाय या एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चन है जो कि इससे रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड है। लेट मी टेल यू सम बोर्ड क्वेश्चन।